हेलो एवरीवन, मैं सुमन बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लव रीडिंग और देखते हैं कि ये लव रीडिंग आपके लिए कैसी जाने वाली है। इसकी जो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जितने भी टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं ये एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर भी अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, इससे आपको कुछ अच्छी इंसाइट मिलती है तो आप प्लीज़ उसे रखिएगा, और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ये मैसेज आपके लिए ना हो, ये किसी और के लिए हो, ठीक है। और इससे अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है, जो हम लास्ट में एडवाइस देंगे, उसमें अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है। ये जो लव एनर्जीज हो रही हैं आजकल चल रही हैं, ये उसको हमने कैच करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसे सिर्फ अपने लिए पर्सनल मत लीजिएगा। हो सकता है रेजोनेट करे, कुछ अच्छी इंसाइट मिले, आपके लिए काम कर जाए, लेकिन प्लीज़ अपने बुद्धि और अपने विवेक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये एक मैं आपको याद दिला दूं कि एक लव रीडिंग है, एक रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। तो इसमें हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे कलेक्टिव्स हैं उनकी अपने पार्टनर के लिए कैसी फीलिंग है, ठीक है। आज हम पहले उनकी फीलिंग चेक करेंगे, हमारे कलेक्टिव्स की क्या फीलिंग है। डिवाइन मुझे गाइड करें। अपने आप को देखिए, आप बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ गया है और आपकी तरफ पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाह रहा है, और वो दौड़ा जा रहा है आपके साथ, दगा करके एक दूसरे रास्ते पर चला जा रहा है। और ये आप महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपसे बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उनको कोई आपसे पिंड छुड़ाने का रास्ता नहीं मिल रहा है पूरी तरह से। आपके पार्टनर यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से गए नहीं हैं, और वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, रास्ता कोई मिल नहीं रहा है। उन्होंने जो एंटरटेनमेंट करना था कर लिया, बहुत ड्रामे उन्होंने किए हैं। अभी मुझे लगता है कि वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप बैलेंस्ड नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने ज़रूरत से ज़्यादा दिया, और फ्री में जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो आप अपने आप खुद हैं, या आपका टाइम है, या आपकी भावनाएं हैं, जो भी चीज़ आप किसी के साथ 100 से भी ज़्यादा % शेयर करोगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना 100% कभी किसी को मत दो। जब आप ज़्यादा दोगे तो आपकी कदर नहीं होगी, और रिलेशनशिप जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। और आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपसे बात भी कर रहे हो। ये रिलेशन पूरी तरह से मुझे लगता नहीं है कि ओवर हो गया है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, साफ कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, और आप से कुछ बुरा बिहेव भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ये रिलेशनशिप आखिर इस वक्त चल कैसा रहा है। हिडन फीलिंग तो हमने देख ली है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी है। देखिए, दोनों में से कोई एक मूव ऑन करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भले ही ये आपके मन से आपके पार्टनर, आप वाइस वर्सा ले सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल ये दोनों के लिए रीडिंग है। तो अपने अपने पार्टनर के लिए आप देख लीजिएगा कि किसको क्या सूट करता है। भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर एक मूव ऑन कर रहा है, इस रिलेशन से निकल रहा है, एक निकल रहा है बड़े आराम से। एक तो चाहता ही है, और दूसरा भी मुझे यहाँ पर मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ भी कहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत टॉक्सिसिटी उसको मिलने वाली है। यानी कि अगर वो कहीं और भी अपनी मर्जी से जा रहा है, वहाँ पर भी उसके साथ न्याय होने वाला नहीं है। एक तो उसके साथ न्याय नहीं होगा जिसने अपने पार्टनर के साथ नहीं किया, जानबूझकर उसको छोड़ दिया है। लेकिन अगर वो भी दूसरा पार्टनर जिसके साथ हुआ है, वो भी अगर मूव ऑन कर रहा है, तो वो दुखी मन से किसी गलत जगह पर भी जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। पास्ट एनर्जीज किसी टाइम इस रिलेशनशिप की बहुत ही खूबसूरत थी। एक दूसरे को मैसेज भेजना, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करना, और एक दूसरे को बताना कि किस तरह से आप मुझे मिस कर रहे हैं, किस तरह से मैं आपको मिस कर रहा हूँ। दोनों में ये बातें एक्सचेंज होती थी, है ना। और बहुत आप लोगों ने इस रिलेशन में मेमोरीज़ बनाई हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। पास्ट रिलेशनशिप की मेमोरीज़ क्या थी,
और जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि रिश्ता इस टाइम डेथ कार्ड आ रहा है, अपने आप पॉपअप हुआ है, तो ये रिलेशन एंड हो जाना चाहता है, ठीक है। और अभी इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर नियर फ्यूचर में आपको वही क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत जल्दी। बहुत सारे कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये, बहुत जल्दी आपको इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको मालूम चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहे हैं, और आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है दोस्तों, बहुत सारी मेहनत की है। मैंने बोला ना कि आपने अपने पार्टनर को 100% से भी ज़्यादा दिया है, लेकिन उनके पास उन्होंने सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट किया, आपको शादी के ख्वाब दिखाए, लेकिन अभी उनके पास दो दो चॉइस हैं, उनके पास कोई और पार्टी भी है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ठगा हुआ महसूस होने वाला है। आपने जो सोचा नहीं था, आप वो दिन भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं डिवाइन की एडवाइस लेना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप के लिए डिवाइन आपको क्या कहते हैं, क्या टैरोट एडवाइस है। अरे अपने आप बहुत सारे कार्ड निकल के आ रहे हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपको क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्विकली आप उनसे बात कीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। और अगर उनका रिस्पांस आपके साथ ठीक नहीं है तो आपको ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनसे। आप खुद भी किसी क्वीन से कम नहीं है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आप किंग क्वीन वाइस वर्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी किसी किंग या क्वीन से कम नहीं है। तो आपको इस तरह से पार्टनर के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सुनो, मुझे देखो, मुझे टाइम दो। आपको भी पूछने वाले बहुत हैं। अगर उनके लिए जीवन में कमी नहीं है तो आपको भी सही समय आने पर विद इन 1 ईयर मैं कह सकती हूँ कि आपको सही समय आने पर कोई ना कोई अच्छा राजकुमार या राजकुमारी जैसी लड़की आपको मिलेगी, और आपके जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मूव ऑन नहीं करते हैं, अपने आप की वैल्यू नहीं करते हैं, सब कुछ होते हुए भी आप एक तरह से, जैसे ये पर्सन सब कुछ होते हुए भी उदास और चुपचाप खड़ा है, आप इस एनर्जी में होंगे और अपने आप को इस डिप्रेशन से नहीं निकाला, तो क्या है कि आप इस एनर्जी में आते आपको देर नहीं लगेगी। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो ये डिवाइन की एक बहुत क्लियर कट गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप से अब आपको मूव ऑन होना चाहिए। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्लियर कट बात कीजिए, 10-15 दिन के अंदर अंदर टाइम निकाल कर बात कीजिए। अगर आप अभी भी नहीं करते हैं तो आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जो गाइडेंस मिली है उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का फैसला लीजिएगा। गुड लक टू यू, बाय।